कही गई और वृंदावन में सुनी गई। इतना लंबा माइक आज कहीं है, वो माइक कौन सा था और वो तार कौन सा था, आज भी विचार करके देख लो, तुम आजमा लो। भागवत यहाँ पंडाल में चल रही है और शरीर यहाँ बैठा है और मन कहीं रिश्तेदारी में लगा हुआ है, तो पूरे 4 घंटा मालूम नहीं पड़ेगी पंडाल में कहाँ हो। और अगर यहां से 2 किलोमीटर दूर आवाज जा रही है, आप खेत में बैठे हैं, पानी लग रहा है, वहां शरीर काम वहां कर रहा है, मन भागवत में लगा हुआ है, तो आपको वहीं से पता है कि कथा आज कौन सी। ध्यान रखना, मन रूपी वो तार जुड़ा हुआ था और दिल और हृदय रूपी वो माइक काम कर गया, जिससे वृंदावन में कथा श्रवण की गई और हरिद्वार से बोली गई। ये कहने वाले और सुनने वाले इस मेरी भारत की धरती पर थे, तो कभी भी कथा के पंडाल में आकर के तन और मन दोनों से कथा को सुनना चाहिए। पंडाल में आके बैठ जाओ तो चलो हाजिरी पूरी है, जा भाई अर्जुन जी कह देंगे हमारे यहाँ भागवत में आया, और मन लगो बाबू घरे के बच्चों बालकन ने पतो ना खेतम पानी लगो कि नहीं लगो, कुछ नहीं पता चला। दूसरी बात, अभी तुम्हारे सचिवालय में खड़े थे तो मास्टर साहब के सुपुत्र जी हैं, बलवीर सिंह नाम है उनका, वो मेरे पास खड़े थे वहां, तो उन्होंने कहा कि आज मुझे सबसे बड़ा अचंभा तो ये दिखाई दे रहा है भागवत में कि पहले ही दिन शास्त्री आए। ये कौन सी अचंभे की बात है? अरे स्वामी ठाकुर जी, देवकी नंदन महाराज जी और मुरारी बापू जैसे कथा वाचक हैं, उनसे तो बड़े हम नहीं हैं। वो भी कथा के मंच पर पहले ही दिन कथा कहते हैं, और कहना चाहिए, और कथा का ये नियम है कि जो कथावाचक पहले दिन कथा के मंच पर कथा नहीं बोलता वो स्वयं पाप का भागी बनता है। तो एक अचंभा लगा उन्हें कि आज पप्पू शास्त्री जो मुख्य कथावाचक है वो पहले ही दिन आए। ये मेरा 24 वर्ष का नियम है, मैं कथा पहले ही दिन मंच पर कहता हूं, मैंने आज तक कथा के समय को कभी काटा नहीं। उस समय संतों ने ज्ञान और वैराग्य इन दोनों का कल्याण किया, कथा के श्रवण करने से वो दोनों जवान हुए। दूसरी बात, एक सर्वोत्तम नाम का नगर था, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण उसमें निवास करते थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे, तो उनके कोई संतान नहीं हुई। ध्यान रखना, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। नामों की धुंधली परीक्षित जी और अकल की धुंधली। संतान जब नहीं हुई उसके, बेचार क्या बना ब्राह्मण का, कैसे? अरे सुनो ऋषि दे ध्यान, अरे विधिगत काउन न जानी, और सुनी रही गई पोख पान घर रही गई सुरानी। अरे करमनी लपेटा है और हेरा तू खया पार जनो नहीं घर में बेटा है। अरे गौ तो खया पार जनो नहीं घर में बेटा है। अरे परियो तो खया पार जनो नहीं। गुरु बिन सुनो ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सुनो, और कद सुनो बिन दंत हंस बिन सागर सुनो।
संत विनायक तुतिया सुनी, साधु बिना भजन के सुनो, और पुल सुनो बिना पुत्र पात बिना तरबर सोना आज ध्यान रखना, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जब दुखी हुए हैं, कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो अंत में विचार क्या बना? अपनी पत्नी से बोले क्या है, धुंधली से बोले क्या है? ध्यान रखना, जो भी हमारे नौजवान बच्चे इधर वरुण देवता बने हो, संतान पैदा नहीं होती है तो माता पिता बेटा के लिए रोते हैं कि हमारे एक बेटा पैदा हो जाए। और जब बेटा जवान होता है, फिर बेटा के कर्म से जो माता पिता रोते हैं, ऐसी औलाद को 7 जन्म नरक भोगना पड़ता है। जो बेटा की औलाद के कर्मों से माता पिता को घर में रोना पड़ता है। पता है, जब संतान नहीं होती तो माता पिता कितने रोते हैं कि हमारे एक बेटा पैदा हो जाए, और फिर बेटा के कर्म से रोवे, न होवे तो रोवे और होवे तो रोवे। तो इसलिए जीवन में कभी माता पिता को इतना कष्ट मत देना जिससे वो तुम्हारे कर्म से घर में रोज आ बैठ करके। श्रोता बंधुओं, उस समय आज आत्मदेव ब्राह्मण बोले क्या, कैसे? अरे बन जाई रमाई लेऊं धूनी, समाधि लगा करके ध्यान करूंगा, अब बेटा पैदा नहीं होगा, अब संतान नहीं होगी। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज आत्मदेव ब्राह्मण निकल के चले घर से। क्या? अरे जवानी काली की जाई रहो ज्ञानी, आज आत्मदेव ब्राह्मण जब जंगल में पहुंचे हैं, ध्यान रखना विचार क्या बना है कि संतान पैदा नहीं होगी तब तक मैं माता पिता के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता।